हर हर महादेव। अब मैं शिवपुराण की दूसरी कथा सुनाता हूँ। शौनक जी सूत जी से दूसरी कथा के बारे में दूसरी कथा सुनाने के लिए कह रहे हैं, और पहली कथा जो सुने उसके लिए उनको धन्यवाद कर रहे हैं कि सूत जी आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत कथा सुनाया। इस कथा के समान कल्याण करने वाला दूसरा कोई कथा नहीं है, यह बात हमने समझ लिया। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक हमको बताइए। इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल और काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले होते हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पाठ से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। तो अब सूत जी जो है वह शौनक जी को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, बहुत पहले की बात है, कहीं किरात नामक नगर में एक देवराज नामक व्यक्ति रहता था। देवराज, नाम तो देवराज था, लेकिन वह बहुत दुर्बल चरित्र का था और धर्म से विमुख रहता था, संध्या वंदन नहीं करता था, अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने अनेक लोगों को, दूसरे लोगों को मारकर उनका धन हड़प लिया, परंतु कभी भी धन ऐसे काम में खर्च नहीं किया जो जिससे धर्म होता हो। एक दिन घूमता घामता देवराज संजोग से झूसी, इलाहाबाद के पूरब झूसी है, संगम के पूरब झूसी है, उसी को प्रतिष्ठानपुर कहते हैं। वो प्रतिष्ठानपुर में पहुंच गया। प्रतिष्ठानपुर में एक शिवाला देखा, वहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे और वो शिवपुराण की कथा होने वाली थी। देवराज उस शिवाला में गया और वही बीमार पड़ गया और 1 महीना तक बीमार रहा, और उस बीमारी के समय वह शिवपुराण की पूरी कथा सुन लिया और कथा पूरा होने के बाद मर गया। यमराज के दूत आए और देवराज के आत्मा को बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद दूत आ गए। उनके शरीर बहुत सुंदर थे, चमक रहे थे, उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में रुद्राक्ष की माला थी। वो लोग आए और यमपुरी के जो लोग थे, उन लोगों के दूतों से युद्ध करने लगे और देवराज की आत्मा को छुड़ा लिया। जब यह बात यमपुरी के लोगों को पता चली, बहुत कलाहट मच गया और धर्मराज जो थे, धर्मराज वो अपने भवन से बाहर आए। उन्होंने ये सब देखा और देखते ही समझ गए कि यह जो है ये शिव के दूत हैं और यह इसकी आत्मा को, देवराज की आत्मा को लेने आए हैं। तो धर्मराज ने उनको, धर्मराज कहा गया, धर्मराज ने उनका शिवदूतों का आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की। तत्पश्चात शिव के दूत देवराज की आत्मा को लेकर के शिवलोक चले गए। इस तरह से एक पापी